वेलकम टू जीवी कोचिंग। आइए, आज का जो सेशन है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ रहे हैं। किसका? निर्देशांक ज्यामिति का। तो ये थर्ड पार्ट है। अगर दो पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, 14 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो 14 क्वेश्चन कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए, 14 क्वेश्चन लगाने से पहले आपका कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिएगा, जब हम कहते हैं कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना और इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो जब समद्विबाहु त्रिभुज है इनको देखना, तो सबसे मेन आपका प्रॉब्लम यही है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, पहले नंबर इसे जान लें। तो समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिनकी दो भुजाएं बराबर हो और एक भुजा भिन्न हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए, मैं फिगर बना देता हूं। अगर सपोज देखिए, अगर ये फिगर है, मान लेते ये फिगर हो गया, तो इसमें से दो भुजा, कोई दो भुजा, अगर ये दो भुजा चाहे ये मतलब ये और ये आपस में बराबर हो जाए, चाहे ये दोनों बराबर हो जाए, चाहे ये दोनों बराबर हो जाए, तो मान लेते हैं हम क्या, ये और ये दोनों बराबर है, ये भिन्न है, तो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम चलिए इसी का, अगर इसी को लेकर फिगर लेके आपको समझाएं तो इस क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे। तो चलिए कैसे उड़ाना, देखिए ये हो गया, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। तो पहला बिंदु यहाँ पे रख देते हैं 5 और माइनस का 2 दिया है। अब बी वाला दे दिया है 6, 4 और यहाँ पे दे दिया है सी वाला 7, माइनस का 2। अब ये दे दिया है। अब निर्धारित कैसे करेंगे, हम लगाएंगे दो बिंदुओं की बीच की दूरी का फार्मूला। क्या लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फार्मूला लगाएंगे। अब जब उसे को लगा के सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कौन दो भुजाएं बराबर होते हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। तो चलिए हम पहले लगाते हैं क्या, ए बी निकालते हैं। तो पहले नंबर हम क्या लिखेंगे, दूरी का सूत्र। तो दूरी के सूत्र में लिखेंगे क्या, हमने मान लिए थे डी, हमने मान लिया भैया डी। अब डी में अब इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। हमने फर्स्ट पार्ट। तो ये भी निकालने से पहले हम क्या लिख ले, x1 x2 लिख ले। तो x1 का देखिएगा, x1 का मान क्या दिया है इसमें 5, यहाँ पे देखिएगा x2 y1 का मान क्या दे दिया है, माइनस का 2। अब यहाँ पे देख लीजिए x2 का मान क्या दिया है 6। अब यहाँ पे y2 का मान क्या दे दिया है 4। अब रखेंगे फार्मूला आपका यही है, तो लिखेंगे क्या ए बी। तो ए बी बराबर में देखिएगा क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब रखना है क्या, इसमें से इसको घटा देना है, ऐसे रख देना है प्लस का वर्ग, इसको इसमें से कर देना है। तो देखिएगा ये क्या हो गया 4, माइनस का होगा प्लस का 2 का वर्ग। अब ये देखिएगा 1 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 6 का वर्ग हो जाएगा। तो जब इनको करेंगे तो देखिएगा रूट में क्या हो गया 1, अब प्लस का ये 36, ये आगे रूट में 37। अब मुझे क्या निकालना है, BC निकालना है, क्योंकि हमको देखना है ना कौन भुजा बराबर है। तो BC निकालेंगे। तो देखिएगा अब BC में यहाँ पे ये वाला नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब यहाँ से यही रूल है जो यहाँ पे लिखे थे, बस आपको लिखते जाएंगे। तो देखिएगा BC निकालेंगे। तो BC अब देख लीजिए x1 ये बना, y1 ये बना, यहाँ पे x2 बना, यहाँ पे क्या बना आपका y2 बना। तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्सेप्ट है तो इसको नहीं लिखेंगे इस टाइप का, तभी आप लगा सकते हैं। चलिए देखिए, अब यहां से मैं लगा रहा हूं। तो देखिएगा अब क्या रखना, यहाँ पे रखेंगे क्या x2 को मतलब 7, इसमें रखेंगे माइनस का 6 का वर्ग। अब देख लीजिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस रख देते हैं, तो माइनस का 2, यहाँ पे देखिएगा ये प्लस में है तो माइनस का 4 का वर्ग। अब देख लीजिए इसको ये करेंगे तो क्या होंगे 1 का, यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 का वर्ग, यहाँ पे प्लस माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 6 का वर्ग। लेकिन ये माइनस का होंगे प्लस हो जाएंगे, तो रूट में 1 अब प्लस का करेंगे 36, और ये आ गए रूट में 37। अब निकालना क्या है CA।
तो सी ए निकालेंगे। तो अब देख लीजिए, अब इसे मैं मिटा देता हूं। तो जब सी ए निकालेंगे तो ये बनेगा x1, ये बनेगा y1, ये बनेगा क्या x2, ये बनेगा y2। तो अब देख लीजिए क्या निकालना है, सी ए। तो सी ए क्या निकालेंगे, डी के जगह क्या रख रहे हैं, सी ए निकालना है, क्योंकि हम इसका बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो जब ये निकालेंगे तो अब देख लीजिए क्या करना है, 5 में से माइनस का 7 को क्या करना है, घटा देना है। यही नहीं हुआ, x2 माइनस x1, ये बीच में प्लस है। अब देख लीजिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस का 2, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस प्लस का 2। ये तो हो गए, देखिएगा ये क्या हो गए। अब ये इसमें से घटेगा क्या, माइनस का 2 का वर्ग। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो गया, 0 का वर्ग। अब ये देख लीजिए जब 0 का वर्ग हो गए तो अब इसको क्या करेंगे हम, ये हो गए 4 और 4 और ये 0 खत्म हो गए। तो जब 0 खत्म हो गया तो ये आ गया 2। तो जाहिर सी बात है, देखिए ए बी और बी सी, मतलब ए बी और ये बी सी आपस में भुजा क्या हो गए, बराबर हो गए, और ये भुजा क्या हो गई, भिन्न हो गई। तो हम जानते हैं क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर हो जाए और इनके कोण भी क्या होंगे, ये बराबर हो जाए, ये कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इनका जो दोनों कोण बनाएगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए ये कहा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो लिखेंगे अतः दिया गया शीर्ष बिंदु, शीर्ष बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन, तो पांचवा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो हम पढ़ के बता रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो देखिए कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसे कि आकृति 7.4 में दर्शाया गया है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सा सही है। तो चलिए मेरे साथियों, अब बताना है कि ये चंपा सही है कि चमेली सही है। तो ये प्रूफ करने के लिए आपका क्या करना पड़ेगा, दूरी का सूत्र क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, और सबका दूरी निकाल लेंगे और देखेंगे। अगर वर्ग का मतलब ये होता है कि चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान आनी चाहिए। अगर चारों भुजाएं समान आ जाए, उनके विकर्ण अगर समान आ जाए तो एक वर्ग है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि चंपा सही है कि चमेली सही है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमने यह फिगर बना दी है और ये देखिएगा, अब फिगर में ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिगर में उसमें बिंदु दिया नहीं था, तो बिंदु क्या होगा, फिगर से लेना है। तो देखिए पहला बिंदु जो बनेगा आपका, देखिए ये वाला, देखिए ये क्या है, एक्स अक्ष है, ये क्या है, वाई अक्ष है। तो अब एक्स अक्ष पे कितना दूर गया है, 3, और यहाँ पे गया है कितना, वाई अक्ष पे 4। तो मतलब ए का जो बिंदु बनेगा क्या बनेगा, 3 और 4। ए का जो बिंदु है, ए का कितना बनेगा, 3 और 4। अब यहाँ पे देख लीजिए बी का बिंदु, तो बी का बिंदु क्या बनेगा। अब इसमें देखिए एक्स अक्ष पे पहले लिखेंगे, एक्स वाला 6 हो गया, और इस पे कितना गया है, 7। अब ये हो गए 7, 6 और 7। अब यहाँ पे देखिए सी वाला, तो सी वाला कितना गया है, इस पे एक्स पे पहले 9, और इस पे कितना गया है, 4। तो ये बना 4। अब यहाँ पे डी वाला देख लीजिए, तो डी वाला एक्स पे कितना गया है, 6, एक्स पे कितना गया है, 6, और इस पे कितना गया है, 1, मतलब 6 और 1। अब हो गए ना, तो पहले क्या निकालेंगे, ए बी निकाल लेंगे, फिर बी सी निकाल लेंगे, और फिर आपका सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे, और इसमें 6 बार चलना पड़ेगा, एक बार इनका विकर्ण भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए बस आप लोग कॉन्सेप्ट करते रहिए, आपका पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। बस दूरी का ही फार्मूला अगर आपका कॉन्सेप्ट है तो आप आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए आइए लगाते हैं, दूरी का पहले फार्मूला लिखते हैं। तो दूरी का हम का पहले एक ही फार्मूला एक जगह लिख लेते हैं और लगाते रहेंगे। तो देखिएगा डी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ये तो मेरा मेन फार्मूला हो गया। अब देख लीजिए, हमने अगले ही क्वेश्चन में आपको बताए थे कि आपको x1 x2 क्या करना पड़ेगा, यहीं से मान लेंगे,
हम लिखेंगे नहीं क्योंकि टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी निकालते हैं। ए बी निकालेंगे तो ए बी निकालेंगे तो देखिएगा अब ए बी में, अब यहाँ पे देखिए ये पहले लिया है ना, पहला इसमें ए है तो इसमें क्या बनेगा, ये x1, ये बनेगा क्या y1, यहाँ पे क्या बनेगा x2, ये बनेगा y2। तो रखेंगे, देखिएगा इसका रखेंगे क्या बनेगा यहाँ पे, पहले x2 तो 6 माइनस कितना जाएगा यहाँ पे 3, 6 माइनस 3 का वर्ग, प्लस है तो प्लस रखेंगे। अब यहाँ पे फिर देखिए 7 माइनस क्या बनेगा 4 का वर्ग। तो अब देख लीजिए इनको घटाएंगे तो क्या बचेंगे 3 का वर्ग, यहाँ पे भी क्या बचेगा 3 का वर्ग। तो अब देख लीजिए इन तीनों का वर्ग करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। अब प्लस का ये 9 हो गया, इससे हमने जोड़ लिया कि 9 9 18 हो गए। अभी 18 को क्या लिख सकते हैं कि 9 दूना 18, तो 9 दूना 18 मतलब 9 का क्या बन जाएगा, वर्ग निकल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं 3√2। अब मेरे साथियों क्या करना है, अब हमको क्या लेके चलना है, ये भी हम निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे BC, क्या निकालेंगे BC। तो BC में अब देख लीजिएगा, अब इसको हम मिटाते हैं, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि बस कॉन्सेप्ट ही जरूरी है। तो BC में देखिएगा ये बनेगा क्या x1, ये बनेगा y1, ये बनेगा x2, ये बनेगा y2। तो अब देख लीजिए क्या करना है, इसमें भी फार्मूला आपका यही है। तो हम फार्मूला बार बार नहीं लिख रहे हैं, बस कॉन्सेप्ट आपका बहुत जरूरी है। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या 9 माइनस क्या आ जाएगा 6 हो गया, प्लस फिर यहां से 4 माइनस 7 का वर्ग। अब देख लीजिए इसमें अब ये घटेगा, तो अब देख लीजिए यहीं पे घटाते हैं तो ये घटेगा तो कितना बचेगा 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, यहाँ पे माइनस का 3 का वर्ग, माइनस का 3 का वर्ग। अब जब इनका वर्ग करेंगे तो देखिएगा कब होंगे, ये 9 हो गए, ये भी क्या हो गए प्लस का 9 हो गए। भैया माइनस हट जाते हैं, जब माइनस हट जाते हैं तो ये क्या लिख सकते हैं, दोनों को 18, 18 का 9 दूना 18, मतलब हम लिख सकते हैं क्या 3√2। अब फिर क्या निकालना है मुझे, हमने निकाल लिए क्या BC। अब क्या निकालना है CD, क्या निकालना है CD, क्या निकालेंगे CD। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम इसे मिटाते हैं, आप लोग अपने दिमाग में बैठाइएगा क्योंकि उसमें मिटाने वाला नहीं है, हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पे क्या निकालना है CD, ये बना क्या x1, ये बना क्या मेरा y1, ये बना x2, ये क्या बना y2। तो चलिए अब फिर लगाते हैं, फार्मूला आपका वही है। तो जब फार्मूला आपका वही है तो देखिएगा अब इसमें से क्या होगा 6 माइनस का 9, x2 माइनस x1 का वर्ग हो गया। अब यहाँ पे y2 माइनस y1, तो अब ये हो गया 1, अब माइनस का 4 का वर्ग। अब देख लीजिए जब इनको करेंगे तो रूट में क्या बचेंगे माइनस का 3 का वर्ग, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे भी माइनस 3 का वर्ग। अब देख लीजिए इन दोनों को, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को वही हाल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 अब प्लस का 9। अब ये हो गया क्या रूट में 18, लिख सकते हैं 3√2, ये भी आ गया इतना। अब निकालना क्या मुझे DA, क्या निकालना है DA, तो अब DA में देखिएगा इसमें, अब DA जब निकालेंगे ये क्या बना x1, ये बना क्या y1, ये बना x2, ये बना y2। तो अब रखेंगे क्या इसको, फिर फार्मूला हमारा वही है, फार्मूला आपका वही कॉन्सेप्ट करना है, बस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 बीच में प्लस है तो उसका वर्ग। अब देखिए अब यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे 3 अब माइनस का 6 का वर्ग प्लस, अब यहाँ पे रखेंगे तो 4 अब माइनस का 1 का वर्ग। तो अब देख लीजिए इनको क्या करेंगे, काम वही है, तो माइनस का 3 का वर्ग बच गया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे क्या बचा 3 का वर्ग बच गया, कितना बच गया 3 का वर्ग बच गया। तो अब लिखेंगे क्या रूट में, इसका भी 9 हो जाएगा, इसका भी 9 हो गया। अब इन दोनों का, अब इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो रूट में 18, हम लिख सकते हैं क्या 3√2। अब तो ये सारे के सारे भुजा क्या हो गए बराबर हो गए, पर अभी देखना है क्या विकर्ण देख लें, क्या इनका विकर्ण बराबर है। तो एक बार क्या करेंगे विकर्ण, मतलब एक बार हम क्या कर लें BD ज्ञात कर लें, एक बार क्या कर लें
AC ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या ज्ञात करेंगे हम, किसको ज्ञात करेंगे, AC। किसको ज्ञात करेंगे, AC। तो पहले नंबर जब AC ज्ञात करेंगे, देखिएगा अब हम यहाँ पे लिख देते हैं AC। तो AC देखिएगा, जब AC ज्ञात करेंगे तो फार्मूला आपका वही है। तो फार्मूला जब AC ज्ञात करेंगे तो देखिएगा AC, तो AC में क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए A और C है ना, तो ये बनेगा क्या x1, ये क्या बनेगा y1, ये क्या बनेगा x2, ये बनेगा y2। तो अब देख लीजिए ये क्या होगा, इसको 9 अब माइनस का 3, 9 माइनस का 3 का वर्ग, अब प्लस है तो प्लस, अब फिर इसमें से 4 माइनस का 4 का वर्ग। तो अब देख लीजिए ये क्या होगा, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 6, 6 का वर्ग, यहाँ पे क्या बचा 0। तो अब ये रूट में क्या बच गया, 6 का करेंगे तो 36, मतलब आ गया 6, हमारा क्या आ गया 6 आ गया। तो अब क्या करेंगे, अब पुनः क्या किसको निकालेंगे हम, BD को निकाल लेंगे, इस वाले विकर्ण को देखेंगे। तो अब देख लीजिए जब इस वाले विकर्ण को देखेंगे तो मेरा क्या बनेगा, BD ले रहा है, तो ये बनेगा x1, ये बना y1, ये क्या बना x2, ये बना y2। अब देखिए क्या निकालना हमको, BD। BD निकालेंगे तो BD में भी फार्मूला वही है आपका। तो देखिएगा यहाँ पे, तो 6 अब माइनस का क्या करेंगे 6, ये तो खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा है 1, माइनस का ऊपर क्या है 7, अब इसका वर्ग है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हो गया 0, और यहाँ पे बचा क्या माइनस का 6, तो माइनस का 6 का करेंगे तो रूट में 36, ये आ गया क्या 6। तो अब देख लीजिए जब भुजाएं बराबर हो गए, सब के सब भुजाएं बराबर हो गए और उनका विकर्ण बराबर हो गया, तो जाहिर सी बात है मेरे साथियों ये क्या हो गए, एक वर्ग है। तो लिखेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, अतः ABCD क्या है, एक वर्ग है, और सही कौन सा है, अतः कौन सा सही, इसमें सही कौन सा है आपका चंपा। चंपा क्या है, सही है, और चमेली क्या हो गई गलत। तो चलिए मेरे साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक करिएगा और बेल आइकन बजा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हिंद, जय हिंदुस्तान, जय JB कोचिंग क्रांतिकारी साथियों। थैंक फॉर वॉचिंग।